Hello students, good afternoon all of you. Today we will start our new chapter number 10th, Earth's internal composition and landforms. We have completed chapter 1 and chapter 2, ठीक है. Now we will start chapter 10. Okay, chapter 10 जो है वो अर्थ की इंटरनल कंपोजिशन के बारे में है और लैंडफॉर्म्स, ठीक है. तो अर्थ जो है वो इंटरनली कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से मटेरियल से कंपोज्ड है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. फिर अर्थ की जो अबाव सरफेस है उस पर किस तरह का लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे. तो पहले आप सभी को पता है कि अर्थ ही जो है आवर अर्थ इज़ सच अ प्लानट विच डेवलप्ड लाइफ इज सीन, ठीक है. तो डेवलप्ड लाइफ और लाइफ किस प्लानट पे एग्जिस्ट करता है? ओनली अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिस पे आप लाइफ को एग्जिस्ट होता हुआ देख सकते हो. लाइक द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स क्या होता है, अर्थ की अबाव सरफेस पे और अपर मोस्ट सरफेस पे बाकी की जो बॉडीज़ होती हैं जो स्पेस में लाई करती है, दैट ऑल बॉडीज़ आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़. और उन सभी का शेप क्या होता है? राउंड होता है. तो अर्थ का शेप भी उन्हीं की तरह क्या है? राउंड है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इनसाइड द आउटसाइड, ठीक है. तो अर्थ का जो शेप है, राउंड शेप है, वो आउटसाइड से और इनसाइड से, दोनों साइड से जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ठीक है. और कॉन्स्टेंटली मतलब जितना इनसाइड चेंज होता है फिर उतना आउटसाइड भी चेंज होता है, ठीक है. तो इस तरह से कांस्टेंट चेंज मेंटेन करता है, जिसी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ का राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है. अगर मान लो कि इनसाइड स्ट्रक्चर ज़्यादा चेंज हो और इनसाइड मटेरियल ज़्यादा चेंज हो जाए और आउटसाइड कम चेंज हो, तो जो है वो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो राउंड नहीं रहेगा. इस वजह से कांस्टेंट चेंज होता है इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन में. हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि अर्थ की इंटीरियर में जो है व्हाट इज़ देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ की इंटीरियर में किस तरह के मटेरियल होंगे, क्या होगा, आपने कभी सोचा है? तो वो सब जो है वो इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, ठीक है. तो अर्थ जो है वो किससे बना हुआ है, वो जो है वो हम कैसे स्टडी करेंगे इस चैप्टर के थ्रू. जो है वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर लाइक एन ऑनियन, ठीक है. जिस तरह से ऑनियन होता है, ऑनियन में डिफरेंट लेयर्स होते हैं ना, उसी तरह से जो है वो अर्थ भी बना हुआ है ऑनियन की, लाइक एन ऑनियन. अर्थ is also have different kind of or several layers which are arranged one on top of the other, ठीक है. यानी एक के बाद एक जो है वो लेयर अरेंज्ड होती हैं, जैसे ऑनियन में अरेंज्ड होती है, ठीक है. ऑनियन जब आप ऑनियन को पिल करते हो तो आपने देखा होगा कि उसकी जो लेयर्स होती हैं वो कितनी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं. सो लाइक एन ऑनियन देयर आर सम सेवरल लेयर्स अरेंज्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है. तो अब उन सब में से जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ठीक है. अपर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है. और जो क्रस्ट होता है ना बेटा, वो थिनेस्ट लेयर्स होता है. जितने भी लेयर्स होते हैं उन सब में से सबसे थिनेस्ट और अपर मोस्ट लेयर कौन है? क्रस्ट. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस. जो कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इंडिया मतलब अर्थ पे काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है. तो उन कॉन्टिनेंट्स पे जितने भी मासेस होते हैं उन सारे कॉन्टिनेंट्स पे जो है वो उसका मतलब रेंज कितना है? 35 किलोमीटर. यानी कि 35 किलोमीटर तक की रेंज तक जो है वो क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा. यानी क्रस्ट का लेयर कितना है? 35 किलोमीटर तक है. मतलब फिर भी जो है वो थिनेस्ट बोला जाता है. देखो 35 किलोमीटर काफ़ी लार्ज है, बट कंपेयर टू ऑल अदर लेयर्स द क्रस्ट इज़ थिनेस्ट लेयर, ठीक है. द मेन इन मिनरल कंस्टिट्यूंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक है. अब जो मिनरल्स जो भी मतलब कॉन्टिनेंटल मास जिससे बना हुआ है उसमें जो मेन कंस्टिट्यूंट मिनरल जो है वो कौन है? सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है. आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल मासेस जो होते हैं वो कौन से मेन मिनरल कंस्टिट्यूंट से बने हुए हैं? तो आंसर क्या होगा? सिलिका और एल्यूमिना. दिस इट इज़ दस कॉल्ड SiAl यानी सिल, ठीक है. सिल
यानी SI फॉर सिलिका एंड एल्यूमिना इज़ AL, ठीक है। तो AL क्या है, स्मॉल एब्रीविएशन है ऑफ द एल्यूमिना, और सिलिका इज शॉर्ट एब्रीविएशन ऑफ द सिलिका। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होता है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास किससे बना होता है, सिलिका और एल्यूमिना, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट किससे बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। इट इज़ देयर फॉर कोल्ड सीमा, SIMA, ठीक है। SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये शॉर्ट एब्रीविएशंस जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। SIMA इज़ फॉर सिलिका, और मैग्नीशियम का जो कंस्टिट्यूट बन रहा है जिससे क्या बनता है, ओशियनिक क्रस्ट बना हुआ है, उसको जो बोलते हैं वो सीमा, और वी कैन से SI फॉर सिलिका और MA फॉर मैग्नीशियम। सो दिस इज़ द लेयर ऑफ द अर्थ। इस पिक्चर में आपको अर्थ के लेयर्स बताए गए हैं। तो सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द अर्थ्स डिफरेंट लेयर्स। ये जो फर्स्ट अपर मोस्ट लेयर जिसको बोला जाता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। सो क्रस्ट के जस्ट जो बेनिथ पे, जस्ट बेनिथ यानी कि जस्ट नीचे, ये नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि अर्थ की अपर मोस्ट सरफेस हम क्रस्ट, बाकी के जो है वो बेनिथ में कहे जाएंगे क्योंकि वो इंटीरियर रीजन में आते हैं। सो मेंटल इज़ वन ऑफ द लेयर, ठीक है, एक तरह का आवरण या फिर कवर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ जो होती है वो 2900 किलोमीटर्स होती हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर को कोर कहा गया है, ठीक है, ये वाला, ये इनर मोस्ट है और ये आउटर लेयर है। तो इनर मोस्ट लेयर को कोर कहा जाता है एंड उसका लेंथ कितना होता है, 3500 किलोमीटर्स। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है वो किससे बना हुआ है, निकल और आयरन मटेरियल से बना हुआ है, एंड इट इज़ कोल्ड NiFe, ठीक है, जिस Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस, ठीक है। सो Ni और Fe क्या है, निकल और फेरस के रिस्पेक्टिव एब्रीविएशंस है, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो सेंट्रल कोर होता है मतलब आउटर कोर, उसका टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इवन प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द मैटर, यानी कि उसमें जो भी मैटर होती है उसका डेंसिटी, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, आप सभी को पता है कि अर्थ में जो है वो काफ़ी तरह के रॉक्स और मिनरल्स होते हैं। सो द टाइप ऑफ रॉक्स वेरी, ठीक है, वेरी कर रहे हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है सारे रॉक्स एक जैसे हों, दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह के रॉक्स होते हैं। एंड पार्टिकल साइज़, और उनका साइज़ भी जो होता है वो डिफरेंट होता है, सारे रॉक्स एक साइज़ के नहीं होते। एंड फॉर्मेशन प्रोसेस, और उनका फॉर्मेशन प्रोसेस मतलब रॉक जो होता है वो अर्थ की इंटरनल प्रोसेसेस में से फॉर्म होते हैं, तो उनकी जो फॉर्मिंग प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेसेस रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेशन प्रोसेस के बिहाफ पे जो है वो रॉक्स को 3 टाइप में पार्टिसिपेट और वी कैन से क्लासिफाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज़ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इग्नियस रॉक मीन्स इग्नियस मीन्स फायर, यानी कि जो फायर से बने हुए रॉक्स होते हैं, यानी कि जो मॉल्टन रॉक्स वी कैन से, ठीक है, रेडिश कलर के जो रॉक्स होते हैं उनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। हॉट मैग्मा कूल्स एंड सोलिडिफाइड्स हॉट मैग्मा कूल्स एंड सोल्डिफाइज, यानी कि अर्थ के इंटीरियर रीजन में हॉट मैग्मास होते हैं, जब वो कूल डाउन होते हैं और तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड मटेरियल और सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और रॉक फॉर्म्ड इन दिस वे, तो इस तरह से जो रॉक फॉर्म होता है, यानी कि मैग्मा जब कूल डाउन होते हैं, मैग्मा क्या होते हैं, मोल्टन रॉक्स होते हैं, और मोल्टन रॉक्स जब कूल होते हैं, जब मोल्टन होते हैं तब उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जब वो कूल डाउन होते हैं तो वो सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इस तरह का जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स में भी 2 तरह के रॉक्स होते हैं, इनर रॉक और आउटर रॉक, ठीक है। कैन यू इमेजिन द लावा कमिंग आउट द वोल्केनो, ठीक है।
तो अब वॉल्केनो के बारे में बताया गया कि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो लावा किस तरह से बाहर आता है अर्थ की आउटर सरफेस पे और क्रस्ट के थ्रू, ठीक है। तो लावा क्या होता है, रेडिश मोल्टेन मैग्मा होते हैं, ठीक है। दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस इज़ लावा, ठीक है। यानी कि जो अर्थ की आउटर सरफेस पे इंटीरियर रीजन में से जो मोल्टेन रेडिश मोल्टेन मैग्माज होते हैं वो जब अर्थ की सरफेस से बाहर आते हैं, और ये कब बाहर आते हैं, जब अर्थ की सरफेस का प्रेशर जो होता है वो लेस देन द प्रेशर ऑफ द लावा, यानी लावा का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अर्थ के आउटर सरफेस के प्रेशर से। तो ये रेडिश मोल्टेन मैग्मास क्या होते हैं, लावा के फॉर्म में बाहर आते हैं और वॉल्केनो इरप्ट होता है। व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। वो तुरंत ही जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं और बाद में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड रॉक में। एंड रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट इज़ कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियर, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पे यानी अर्थ के क्रस्ट पे, क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। तो और अपर मोस्ट सरफेस, तो उस पर जो अभी इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस, द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी फाइन ग्रेन्स होता है। ग्रेन्स मतलब ये जो मतलब आप इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी फाइन होते हैं, ठीक है, बहुत ही फाइन होते हैं, मतलब पतले। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसाल्ट, बेसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। So sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust, ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट में जो है वो डीप डाउन इनसाइड, यानी कि अर्थ की क्रस्ट तो अपर मोस्ट होता है लेकिन उसमें जो डीपली इनसाइड में जो है वो मोल्टेन मैग्मा ही अंदर ही कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बाहर नहीं आते हैं वो। तो मैग्मा का कूल डाउन होने की जो प्रोसेस होता है उसको इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। लेकिन जब मैग्मास जो होते हैं वो अर्थ की अपर मोस्ट सरफेस पे आके और अर्थ के क्रस्ट पे आके जब कूल डाउन होते हैं तो उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोला जाता है। लेकिन कुछ मैग्मास ऐसे होते हैं जो अर्थ की इंटीरियर सरफेस और इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, यानी अर्थ की क्रस्ट के बाहर नहीं आते, इनसाइड में ही क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, उन सॉलिड रॉक्स को बोला जाता है इंट्रूसिव, यानी कि अंदर के रीजन में, वो अर्थ के इंटीरियर रीजन में ही वो कूल डाउन हो गए हैं, वो रॉक्स बन गए हैं, इसलिए उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, क्योंकि इग्नियस रॉक्स जो है वो स्लोली कूल डाउन होते हैं, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ठीक है। तो इनके फाइन ग्रेन्स नहीं मिलेंगे आपको, इनके जो ग्रेन्स होंगे वो काफ़ी लार्ज होंगे, पतले मतलब मोटे होंगे, पतले नहीं होंगे और छोटे भी नहीं होंगे, उनका साइज़ ज़्यादा होगा ग्रेन का कंपेयर टू एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ग्रेन। नाउ ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रेन, ठीक है। तो बेसाल्ट क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, और ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। जो ग्रेडिंग स्टोन्स होते हैं जो कि यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, ठीक है, जिनसे पाउडर बनता है कई सारी स्पीसीज़ का, तो उनको ग्रेडिंग स्टोन्स कहा जाता है। एंड सम ग्रेन्स विच आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रेनाइट से बने होते हैं। सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, देखो सेडिमेंट्री मीन्स स्टेबल, ठीक है, ऐसे रॉक जो स्टेबल होते हैं, ठीक है, उन रॉक्स को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे रॉक जो रोल हो सके, क्रैक हो सके एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और वो स्मॉल पार्टिकल में ब्रोक हो सके। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड
ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के सेडिमेंट्स यानी कि जो सेडिमेंट रॉक्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और डिपोजिट, ट्रांसपोर्ट होना यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, डिपोजिट होना यानी कि एक लेयर से दूसरा लेयर बनाना या फिर किसी और पे अपना लेयर डिपोजिट करना, बाय विंड यानी कि विंड और वाटर के थ्रू जो है वो ये ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट होते हैं। तो विंड और वाटर जो है वो इन पे अफेक्ट करता है इनके ट्रांसपोजिशन और डिपोजिशन में। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं यानी कि ये लूज सेडिमेंट क्यों बोले गए हैं, क्योंकि विंड और वाटर के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हो जाते हैं, इस वजह से इनको लूज सेडिमेंट बोला गया है। बट ये डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके बाद इनको कंप्रेस्ड हो जाते हैं और हार्डन हो जाते हैं। जब ये कंप्रेस्ड और हार्डन यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड मजबूत हो जाते हैं टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, इससे जो है वो इन सारे रॉक्स से मिलके एक लेयर बनता है रॉक्स का। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तब ये जो लेयर जो है वो अब स्टेबल रॉक्स का लेयर बन गया है, और इन सारे रॉक्स की लेयर को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है वो एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, विच इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड के ग्रेन से जो है वो सैंड स्टोन बना है। ठीक है, यानी कि सैंड के ग्रेन जो होते हैं एक साथ इकट्ठा होके अब एक लेयर बना के सैंड स्टोन बनाते हैं। ठीक है, दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इन सारे रॉक्स में प्लांट के फॉसिल्स भी होते हैं। फॉसिल्स मीन्स डेड लीव्स जो होते हैं प्लांट के, यानी डेड प्लांट्स जो होते हैं उनको फॉसिल्स कहा जाता है। एंड एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स जो है वो ऑर्गेनिज़म्स में आता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज़म्स का जो डेड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको फॉसिल्स कहा जाता है। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, डेड रिमेनिंग्स जो होते हैं उनसे जो मतलब बनता है रॉक, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स का कहा जाता है। दैट वंस लिव्ड ऑन दैम, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी के जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। थर्ड जो है वो टाइप ऑफ रॉक वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक मतलब एक ऐसा रॉक जो अपनी फॉर्म को चेंज करता हो। ठीक है, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का आपने स्टडी किया, अब आप इन दोनों रॉक्स को क्या करो, बहुत ज़्यादा ग्रेट हीट यानी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। ठीक है, क्ले क्या होता है, गीली मिट्टी होता है। गीली मिट्टी जो है उसको आप बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर प्रोवाइड करोगे, हीट करोगे तो वो मेल्ट होके, ठीक है, मेल्ट होगा, देन प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, एक स्लेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट बन जाएगा, स्लेट बन जाएगा उससे। एंड लाइमस्टोन क्या होता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। नाउ व्हाट आर द फॉसिल? We saw that fossils are the dead remaining of the plants and animals trapped in the layer of the rock are called fossil। ठीक है, नाउ रॉक स्टाइल एंड वोल्केनो। देखो ये रॉक स्टाइल, रॉक साइकिल और वोल्केनो का आपको पिक्चर शो किया है। वोल्केनो देखो ये अर्थ का क्रस्ट है और ये अर्थ की इंटीरियर रीजन की बात हो रही है। इस तरह का कौन बनता है, ठीक है, और ये क्रेटर्स है। क्रेटर में से जो है वो लावा निकलता है बाहर मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह ये जो प्रोसेस है पूरा वोल्केनो का प्रोसेस है। नाउ रॉक साइकिल में आपने देखा कि यहाँ पे जो मैग्मास जो होते हैं वो इग्नीशियस रॉक्स होते हैं, वो मैग्मास से बनते हैं। और फिर जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ रॉक हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक को जब बाद में जो है वो आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करोगे तो देन अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू द मैग्मा। ठीक है, तो इस तरह का रॉक साइकिल का प्रोसेस चलता रहेगा। सो यू विल सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। तो आप साइक्लिक मैनर में आपने देखा कि जो सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक से जो है वो हमने मेटामॉर्फिक रॉक में चले गए थे, वापस जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक
रॉक को जो है वो आप मैग्मा में कन्वर्ट कर सकते हो। देन मैग्मा अगेन कन्वर्टेड इनटू द इग्नियस रॉक्स एंड देन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज़ कॉल्ड रॉक साइकिल। तो रॉक की ट्रांसफॉर्मेशन की इस साइकिल को क्या बोला जाता है? रॉक साइकिल बोला जाता है। You have already learnt that when the molten magma cools it solidifies, ठीक है। तो molten magma जब कूल डाउन होते हैं तो वो solidify यानी कि सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं टू बिकम इग्नियस रॉक, और वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दोज आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। बाद में इनको ब्रोक किया जाता है स्मॉल पार्टिकल में और ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट किया जाता है टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। उससे जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। देन व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, बाद में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या कर रहे हैं? हीट और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। देन दे कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। The metamorphic rocks, which are still under extreme heat and pressure, melt down to form, ठीक है। तो आपको पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर उनको अप्लाई किया गया है। वो अगर मान लो कि उनको जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद भी स्टिल वी कंटिन्यूसली अप्लाइंग सम एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, देन दे मेल्ट डाउन, फिर वो जो है वो मेल्ट हो जाएंगे वापस एंड दे फॉर्म मोल्टेन मैग्मा, और वापस वो मोल्टेन मैग्मा बना लेंगे। देन दिस मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो वही साइकिल वापस रिपीट हो रहा है। ये मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो रहे हैं, देन सॉलिडिफाई हो रहे हैं इनटू द इग्नियस रॉक्स। नाउ रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। कैसे? द सॉलिड रॉक्स आर यूज़फुल फॉर मेकिंग रोड्स, ठीक है। तो रोड बनाने के लिए सॉलिड रॉक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, हाउसेस और बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सॉलिड रॉक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ऑल्सो द रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। आप सभी को पता है कि रॉक्स जो है वो मिनरल्स से बने हुए हैं। अभी हमने स्टडी किया सिलिका, मैग्नीशियम, निकल, ठीक है। So minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties, ठीक है। तो मिनरल्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं एंड डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन, और इनका केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब केमिकली ये किसी प्रोसेस के थ्रू बने होते हैं। एंड मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ मिनरल्स फ्यूल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम, ये जो है वो सारे फ्यूल के तौर पे यूज़ किए जाने वाले मिनरल्स हैं। दे आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो आप सभी को पता है पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस और कोल को जो है वो हम काफ़ी मतलब कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और मेकिंग मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन बनाने में भी कुछ मिनरल्स यूज़फुल हैं, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, ठीक है। तो इस कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको मिनरल के, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है। ये सारे मिनरल्स हैं। इवन निकल, सिलिका, ठीक है, और मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं? ये भी मिनरल्स हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी जो है आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इंटीरियर रीजन पढ़ा। आउटर सरफेस पे, अर्थ पे जो है वो लैंडफॉर्म होता है, तो आउटर सरफेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।